हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जो है एएमयू के बीएलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम पेपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है तक जो टोटल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो है काफी एनालिसिस के बाद उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन था, इजी था, मॉडरेट या हार्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप जो अपना सोल्यूशन देख सकते हैं। ये हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये सेट बी है। आपको कोई सा भी सेट हो, आप जो अपना क्वेश्चन पेपर इससे जो क्वेश्चन आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सोलेम। ये जो पहले इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो सोलेम का सिनोनिम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रिवोलस। ऑप्शन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है चूज द एंटोनिम वर्ड ऑफ एंडेमिक। इसको कौन जो है एंडेमिक का यहाँ पे ऑपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एपिडेमिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिज्म। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेसिमिज्म, पेसिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड नादिर। इसमें से कौन सा जो एंटोनिम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम कंगारू कोड। तो कंगारू कोड का मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर सी, अनऑफिशियल कोड। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है दिस इज द साइंस ऑफ रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि फ्रूट ईटिंग एनिमल्स आर कोल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, फ्रूगोरस। ऑप्शन नंबर एट कह रहा है वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स इज कोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इगोटिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कह रहा है कि दिस यूरेनियम वी कैन यूज अनदर मेटल थोडियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गवर्नमेंट बाय प्राइज्ड और गवर्नमेंट व्हिच हैज इट्स स्टेट रिलीजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थियोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ओम्बड्समैन रिफर्स टू द पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हु लुक्स इनटू द कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फिल द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही डजंट वर्क विद हैंड्स, ही वर्क्स विद द मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाय द मशीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट कम बेस्ड माय एक्सपेक्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप टू माय एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 14 एंटोनियम ऑफ जुडिशियस। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे जो जुडिशियस का आपका जो एंटोनियम क्या है। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रैश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एंटोनियम ऑफ एवेट। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सिनोनिम ऑफ एल्टीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइट। क्वेश्चन नंबर 17 वन हु नोज एवरीथिंग इज कोल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओमनीसाइंट, ऑप्शन नंबर बी। 18 इसमें आपको जो है वर्चू एलवेज ट्रेम्स डेस एविल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर एविल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि व्हिच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगेटन इज कोल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडेलिबल। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है समथिंग दैट इज कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट टू चेंज और क्वेश्चन इज कोल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, सैक्रोसेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सिनोनिम ऑफ डिफिकल्ट। तो इसका जो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसाइल। क्वेश्चन नंबर 22 द स्टेट ऑफ बिकमिंग ओल्ड फैशन एंड नो लॉन्गर यूजफुल इज कोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्सोलेसेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 इसमें कह रहे थे फ्रेज एक्टस रियस। तो इसमें दो होता है, एक्टस रियस, एक होता है मेंस रिया। एक्टस रियस अगर होगा तो गिल्टी एक्ट, ऑप्शन नंबर डी, और अगर मेंस रिया होगा तो गिल्टी माइंड। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गिल्टी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्वेयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड बोस्टेरियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉइजी एंड चीयरफुल। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है चूज द सिनोनिम ऑफ वर्ड हेकनियट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेनार हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ वर्ड दिस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 28 आपको जो है हेडोनिज्म का जो आपको एंटोनियम बताना है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड टोर्टियस। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ एंटोनियम ऑफ डिटरेंट। इसमें से कौन सा जो डिटरेंट का एंटोनियम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
डिसइंसेंटिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कह रहे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू ब्यूरी द हेचर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 ऑप्शन बी, दैट इज टू मेक पीस। 32 कह रहे एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन इज कॉल्ड, जिसका स्ट्राइक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए पर्सन बाय हुम लीज इज मेड, तो इसका लेजर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 36 चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लीगल टर्म मेला इन सी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रॉन्गफुल एक्ट्स। यहाँ पे बैड फेट है तो इसका बैड फेट का होता है मालाफाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम गैलोप थ्रू, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेरी लिटिल चांस। 38 इसमें जो आपको एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव बताना है, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि ही सक्सीड दिस परसिवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाय डिंट ऑफ। 40 चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंक्विजिशन, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज थ्रू इन्वेस्टिगेशन। यहाँ से जो आपके इंग्लिश के टोटल 40 क्वेश्चन जो हो गए यहाँ पे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिस्टेक लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसे जो है रेक्टिफाई कर लेंगे। अब चलिए आगे जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास मैथ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें तो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% दिया हुआ है 9:7 और उनका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 4:3, तो उसमें से कह रहा है ईच ऑफ द मैनेजर्स टू सेव ₹2000 पर मंथ देन फाइंड देयर मंथली इनकम, तो 41 को जो करेक्ट आंसर करने के बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18,000 एंड 14,000, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18,000 एंड 14,000 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 5 इवन नंबर का आपको मीन निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्ड वर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिवेंज 43 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें बताना है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 ईच, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, इसमें जो 5 हो जाएगा। 45 man is 15 from the right end and in a row 50 boys, what is his position from the left, तो राइट से अगर 15 है तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, आप माइनस करके +1 हो जाएगा, जैसे 50 में 15 माइनस करेंगे 35, इसमें +1 करना है तो ये 36 रैंक हो जाएगा, तो इसमें लेफ्ट से क्या हो जाएगा इनके 36 रैंक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि एक मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर in 5 liters of petrol, how much distance will it cover 1.5 liters of petrol, कह रहा है कि 220 किलोमीटर जो है 5 लीटर में चलता है, तो 1 लीटर में 220 बाई 5 चलेगा, उसके बाद आपको जो 1.5 लीटर में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसी तरह इसका अगर करेक्ट आंसर निकालेंगे तो 66 किलोमीटर जो इनका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, कह रहा है कि मैराथन इज टू रेस, हाइबरनेशन इज टू, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्लीप हो जाएगा, हाइबरनेशन इज टू स्लीप। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि इसमें जो ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा, तो आपका जो है एक एक गैप करके होगा, तो 48 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि एक बैग कंटेन्स 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइंस इन रेशियो 5:9:4 अमाउंटिंग टू ₹206, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टिवली, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एमयू जामिया के बीएलएलबी में काफी टाइम ये जो क्वेश्चन आ चुका है, तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 200, 360 एंड 160। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स, तो क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करने के बाद इनका करेक्ट आंसर होगा 24 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, तो आपको यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है 13, 34, 57, 82, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 109। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सुनीता स्टैंड्स विद हर फेस पॉइंटिंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, शी वॉक्स 15 मीटर्स एंड देन टर्न्स नॉर्थवर्ड,
and walks another 12 meters, how far is she from the starting point? तो क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करने के बाद इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। आपको यहाँ पे कुछ सर्टेन लैंग्वेज में हैप्पी का कोड दिया हुआ है IPQJ, तो इसमें आपको राइट कर देना है। तो यहाँ पे एक एक लेटर जो आपका मतलब कि आगे है, जैसे R के बाद S आता है, I के बाद J, G के बाद S, तो इसी तरह आपको जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 5 years ago the combined age of my mother and mine was 40 years and now the ratio of our age is 4:1. How old is my mother? तो इसका 54 का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 years। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 40 years। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7, द नंबर इज। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो आ जाएगा इसमें भी आपका सेम क्या 40 सॉरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर साइड 10 cm इफ द वायर इज रीबेंड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 cm व्हिच फिगर इंक्लूड्स मोर एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि एक कॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम 10 AM एंड कंटिन्यूज टिल 1:30। कोई कॉलेज स्टार्ट होता है 10 बजे से 1:30 तक। इन दिस ड्यूरेशन देयर आर 5 periods, इसमें जो आपका 5 periods होता है, if 5 minutes are provided before each period to leave the room and enter the other, then what is the duration of each period? तो इसमें आपको जो each period निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका जो 40 मिनट्स हो जाएगा एक पीरियड का। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि राहुल स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राम, टुगेदर देयर रन्स फेल्ड टू शॉर्ट ऑफ डबल ए सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड राहुल स्कोर? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा 134 हो जाएगा इनको सॉल्व करने के बाद। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई इन कास्ट ए शेडो ऑफ 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट ए शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो इसमें से आपको ऑल 2 डिजिट नंबर्स को जो है डिविजिबल करना है 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 945। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ से जो आपका मैथ का क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो एंड हो गए 41 to 60 20 क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो जीके का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th ऑफ विच मंथ। तो ये जो है 25th ऑफ जैन को जो है हर साल जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा जनवरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि द मिनिमम एज रिक्वायर्ड बाय कॉन्टेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? तो इसमें जो है 25 ईयर्स आपको चाहिए लोकसभा इलेक्शन के लिए, और अगर राज्यसभा की बात करें तो उसमें जो आपको 30 ईयर्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि इसमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो इनकरेक्ट है। सबसे पहला आंसर है कि द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। ठीक है, ये 1938 में एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। फिर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज द पॉलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। लेकिन टोटल टाइम टेकन जो है फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। तो यहाँ पे जो है 10 महीना दिया है, तो इस वजह से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा वर्ड जो है इंडियन प्रीएम्बल में जो है इंक्लूडेड नहीं है। तो सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन आपका जो फेडरलिज्म नहीं है। तो आपका जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेडरलिज्म। आगे क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि सिटीजनशिप इन इंडिया गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रेंजिंग फ्रॉम। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि सिटीजनशिप जो आपका आर्टिकल कितना से कितना में आता है। तो ये जो आपका पार्ट सेकंड में आता है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 5 to 11 में आता है। ठीक है, और अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो ये जो है यूके से बोरो किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कहां से लिया है? ये यूएसएसआर से लिया है, रसिया से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज कंसीडर्ड एज अ बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो इसमें पर्सनल फ्रीडम के लिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी।
मेंडेबस का मतलब होता है टू कमांड, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट समथिंग, सर्स्यूरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ये 5 जो आपके रीड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द चांसलर ऑफ द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर। तो इसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो भी प्रेजेंट में सीजेआई ऑफ इंडिया होता है, वो जो है इनका चांसलर होता है। किसका? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 60 दे कह रहा है फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वाज। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा अटॉर्नी जनरल है जो सबसे ज्यादा फर्स्ट है और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो फर्स्ट पूछे या फिर लॉन्गेस्ट पूछे तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमसी सेतलवाज। ये जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे। और अगर हम एजीआई की बात करें तो ये जो है आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 76 में आता है। इसी तरह अगर सीएजी का पूछे तो सीएजी आपका जो आर्टिकल 148 में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि द लैंडमार्क केस डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 इज रिलेटेड टू। तो ये जो आपका रिलेटेड था किससे? अरेस्ट एंड डिटेंशन से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 34। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है द मीनिंग ऑफ द लीगल फ्रेज एमिकस क्यूरी। तो एमिकस क्यूरी जो ये लीगल टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये मोस्ट जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 का कह रहा है कि द टर्म ऑबिटर डिक्टा का मीनिंग क्या हो जाता है? तो क्या हो गया, तो क्या बोल रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पासिंग रिमार्क्स ऑफ ए जज नॉट रिलेवेंट टू द केस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि द फेमस केशव नंदा भारती 1973 केस इज एसोसिएटेड विद। तो ये किससे एसोसिएटेड था? द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 75 लीगल एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे जो एक लिस्ट में आपका ये रीड्स दिया गया है, उसके बाद उनका जो मीनिंग दिया गया सेकंड लिस्ट में, तो इन चारों को जो आपको मीनिंग से मिलाना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिस्ट में देखेंगे रीड्स के नाम है ए हेवियस कॉर्पस। हेवियस कॉर्पस के अगर मीनिंग बताएं तो यू मे हैव द बॉडी। तो ए का आपका सी हो जाएगा, तो 1 का सी है आपका। मेंडामस का मतलब होता है टू कमांड, तो सेकंड का हो जाएगा ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग 77 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका जो 77 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें ट्रू ओनली। इसका जो है ट्रू ओनली करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि द लीगल प्रिंसिपल बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन इज एसोसिएटेड विद। बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो 78 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसने कहा था जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जस्टिस फातिमा बीबी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 द लार्जेस्ट एवर 13 जजेस बेंच एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन कंस्टिट्यूटेड इन 1973। तो ये कौन सा केस था? ये केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, जिसमें आपका 13 जजेस का बेंच जो बैठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड। ये भी काफी टाइम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द हेग। ये जो है नीदरलैंड में आपका पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है एजेंसी यूएन का एजेंसी नहीं है। यूनेस्को की अगर बात करें तो ये यूएन का है, डब्ल्यूएचओ की बात करें ये भी यूएन का है, अगर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। लेकिन अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है यूएन की एजेंसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि बिफोर मेमोरी फेड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेलेस नारीमन। 87 का हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न रिसिपिएंट। तो इसमें से कौन सा इंसान जो है जिसको भारत रत्न नहीं मिला। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्हें भारत रत्न मिला, लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला, गुलजारी लाल नंदा को भी भारत रत्न मिला। लेकिन हम अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो इनको जो भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो अगर जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें तो जुडिशियल रिव्यू जो आपका यूएसए से लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 89 कह रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज इनुंशिएटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवीडी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि द नेम ऑफ मोंटेस्क्यू इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर से है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91
कह रहे कि एज पर द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द शिल्पा शिलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2023 it can be directly granted divorce and grounds of irrelievable breakdown of marriage अंडर आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 142 आर्टिकल में जो ये आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी टू। तो ये जो 92 में जो ये एसपीजी जो होता है, ये एसपीजी कमांडर जो होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का पीएम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कमिटी दैट सिलेक्ट्स द सीबीआई डायरेक्टर। इसमें से कौन सा जो है कमिटी में नहीं आता मेंबर में जो सीबीआई डायरेक्टर को जो है सिलेक्ट करता है। तो इसमें जो होम मिनिस्टर नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, होम मिनिस्टर। 94 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें ओनली ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एसेटिंग द स्कीम वायलेट्स आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जो है आर्टिकल 19 को जो है ये वायलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 96 द एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 हैज बीन कंप्लीटली लिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो ये जो है आपका त्रिपुरा और मेघालय से लिफ्ट किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा एंड मेघालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 रिसेंटली द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिटिंग वायलेशंस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो किसको वायलेट करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि हु इज एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवरी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपका नहीं है। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। शेड्यूल कास्ट भी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। लेकिन हम अगर NHRC की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर हम इनके अगर आर्टिकल्स अगर बता दें, तो आर्टिकल्स में अगर देखें, जैसे अगर इनकी बात करें कि ये जो है NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो ये जो है 300 आर्टिकल 338A में आता है। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ये 338 में आता है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 324 में आता है आर्टिकल। ये जो है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब जो है ये लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वाज रिसेंटली क्लोज्ड इन इंडिया। इसमें से कौन सा सर्विसेज जो है रिसेंटली क्लोज कर दिया गया था। ये जो आपका टेलीग्राम था जिनको क्लोज कर दिया गया था उस टाइम के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है हमने 1 से लेकर के 100 तक AMU के BLLB का जिनके एंट्रेंस एग्जाम जो आज यानी 20 अप्रैल को हुआ, इसमें टोटल हमने जो है 100 क्वेश्चंस देख लिए। इसमें टोटल 1 से लेकर के 100 तक, इसमें कोई भी क्वेश्चंस आपको आंसर अगर मिस्टेक लगता है तो कमेंट जरूर करें, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट करें, जिससे क्या होगा कि कट ऑफ का पता लगेगा कि कितने नंबर में जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम जो इसके बाद जो है कट ऑफ की वीडियो जो लेके आएंगे, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे हो और आंसर्स राइट लगे हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है वीडियो को लाइक ना करना भूलें।